तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आप सभी को सोनू अमीन चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, किसी भाई ने व्हाट्सअप किया था कि एक मेरा प्लॉट है, खेसरा है और एक खेत है जो मैंने नापी उठाया है, और इस प्लॉट का हमको रकबा निकाल करके और 3 बराबर भागों में बांट करके एक वीडियो बनाकर डाल दीजिए। तो उस भाई के व्हाट्सएप और कमेंट के आधार पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं। ठीक है, ये कोई खेत है, उसने नापी किए हैं, वो व्हाट्सअप किए, बोले कि ये मेरा खेत है, 3 बराबर भागों में बंटवारा कर दीजिए। किस तरह बंटवारा होगा, और ये इधर रास्ता भी है। ठीक है, ऊपर साइड में भी रास्ता भी गया है और 3 बराबर भागों में बंटवारा भी करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका आज हम रकबा निकालते हैं, उसके बाद फिर इसका 3 बराबर भागों में बंटवारा करेंगे। तो पहले देखिए, यहाँ पर इसने यहाँ पर एक 80 फीट नापे किए थे और नीचे में 82 फीट, और इधर 126 है और इधर 120 फुट है, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, तो चलिए इसका एवरेज का लंबाई चौड़ाई हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 80 है और यहाँ पर 82 है, तो इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 81 आ जाएगा। देखिए एक छोटा सा प्यारा सा मेरे पास कैलकुलेटर है और इसी से इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए 80 फीट प्लस में हो जाएगा 82 फीट, 162 हो गया। अब इसको भागा 2 से दे देंगे, 2 बार जोड़े 2 से भागा दे देंगे। ठीक है, ये फीट में निकल के आ जाएगा, 81 फीट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ है 120 फुट और इधर है 126 फुट, तो इन लोग का भी जोड़ लेंगे। 120 फुट प्लस 126 फुट, अब बराबर कर देंगे और इसको भागा हम 2 से दे देंगे। ठीक है, अब बराबर कर देंगे, 127 फुट में आ जाएगा इसका एवरेज में। अब ये दोनों का इंटू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको इंटू करते हैं, 127 इंटू 81, 81 इतना इतना इसका वर्ग स्क्वायर फीट में आ गया जमीन, 9963 वर्ग फीट, इतना इसका वर्ग फीट आ गया। अब इसको डिसमिल निकाल लेते हैं। तो हम सब जानते हैं कि 1 डिसमिल में 435.6 स्क्वायर फीट होता है, तो होता है, ये ऑल इंडिया में चलता है। ठीक है, तो इसको हम भागा दे देंगे 435.6 से। देखिए ये 22 डिसमिल .87 आया है, मतलब ये 23 डिसमिल से थोड़ा सा कम ज़मीन है, तो हम इसको लिख लेते हैं 22.87 डिसमिल। अब इसको 3 भाग में करना है, बराबर बराबर भागों में 3 भाग में इसको बांटना है, तो इसको हम 3 से भागा दे देंगे, भागा ये 3 हो जाएगा। देखिए 7.62 करके एक शेयर में हिस्सा होगा, 7.62 डिसमिल, ये एक हिस्सा का ज़मीन हो जाएगा, एक भाग का। यहाँ पर लिख देते हैं एक भाग का हिस्सा। ठीक है, एक भाग का हिस्सा इतना हो जाएगा 7.62 करके। अब 7.62 करके हम कितना कितना लंबाई या चौड़ाई लेंगे कि जो मेरा एवरेज में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन ये बहुत कीमती चीज़ है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीज़ है। देखिए अभी हम जो 120 और 126 का हम जोड़े तो मेरा एवरेज में 127 आया है, मतलब इसका बीच का पोजीशन में 127 फीट पकड़ेगा। ठीक है, यहाँ से बीच में यहाँ पर, तो इसका हम एक एवरेज यहाँ पर एक लमसम लिख देते हैं 127 फीट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 127 पकड़ा तो यहाँ पर कितना पकड़ के, फिर 127 और 126 को जोड़िएगा, 2 से भागा दीजिएगा, यहाँ पर उतना पकड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ 120 और 127 को जोड़ के 2 से भागा दीजिएगा, उतना ही इसका बीच में पकड़ेगा। नहीं समझे? देखिए 120 और 100, देखिए 120 और 126 का एवरेज निकाले तो 127 आया बीच में। ठीक है, और 127 और 126 का जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे तो इसका बीच का एवरेज निकल जाएगा। फिर 120 और 127 का जोड़ेंगे, 2 से भागा दे देंगे, तो यहाँ से यहाँ बीच में इसका एवरेज निकल करके आ जाएगा। तो हमको ज़मीन कितना देना है, इतना देना है, 7.62 करके एक शेयर में
हिस्सा देना है, ठीक है, ये वाला ज़मीन को। तो देखिए इस साइड का पहले हम निकाल लेते हैं। मेरा फ्रंट में 80 फीट है और नीचे 82 फीट है। तो यहाँ पर ज़मीन कितना है, 126 फीट लंबा इसका है, लंबाई है। तो चौड़ाई कितना लेंगे कि एक शेयर में बट के निकल जाएगा। तो चलिए इसका हम चौड़ाई एक ले लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज में इसका हम निकालते हैं। देखिए 435.6 ये 1 डिसमिल का मान है और हमको देना है कितना, इतना देना है, 7.62 देना है। तो हम इसको इंटू कर देंगे 7.62 से, ठीक है। इतना वर्ग फीट है, मतलब वर्ग स्क्वायर फीट 3319.27 है, ठीक है। इतना वर्ग फीट देना है। पहले हम कहा कि 435.6 से लिखे, उसके बाद इंटू कर दिए कितना डिसमिल देना है उतना से, तो इंटू किया हम 7.62 है, इससे इतना वर्ग फीट आ गया, वर्ग स्क्वायर फीट, ठीक है, वर्ग फीट। और इसके बाद में हमको लंबाई पता है एक साइड से, मान लीजिए हम इधर से बांट के दे या इधर से बांट के दे, ठीक है। तो एक साइड का लंबाई हमको पता है 126 फुट, तो इसको हम भागा दे देंगे 126 से। तो देखिए यहाँ पर चौड़ाई इसका निकल के आ जाएगा 26 फीट 3 इंची यहाँ का चौड़ाई, ठीक है। मतलब ये इस लाइन से इस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक 26 फीट 3 इंची। तो देखिए इसको ज़रा सा हम एक लाइनिंग बना देते हैं, कितना करके होगा, ठीक है। इसका लंबाई ज़्यादा है, इसका चौड़ाई कम मिलेगा, उन लोग का लंबाई कम है, चौड़ाई हल्का ज़्यादा मिलेगा। तो एक हम यहाँ लाइनिंग बना देते हैं और एक यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरा इसका कितना आया था, 26 फीट 3 इंची। इसको आप कहीं साइड में लिख लीजिए 26 फीट 3 इंची को। अब पहले एक कैलकुलेशन कर लीजिए 80 फीट का, 80 फीट और इसको भागा 3 से दे दीजिए, कितना कितना हिस्सा आता है। 26 फीट 6 इंची करके हिस्सा आता है, लेकिन यहाँ मेरा कितना 26 फीट 3 इंची। चलिए ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 82 फीट है, 82 फीट इसको भाग देंगे 3 से। अब यहाँ देखिए 27 फीट 3 इंची करके नीचे हिस्सा हो रहा है, ठीक है। 27 फीट 3 इंची करके हम हिस्सा इसको दे देंगे। अब इसका और इसका हम पहले अब एवरेज निकाल लेते हैं। देखिए इसका बीच का एवरेज निकल गया था, इसका बीच का एवरेज निकल गया था यहाँ पर बीचे बीचे का। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसका भी बीचे बीचे का एवरेज में यहाँ मिल जाएगा, इस खंड का बीचे बीचे में, ठीक है। अब इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसका बीचे बीचे में भी खंड का निकल जाएगा। अगर हम शॉर्ट के नियम से चले तो इसका जो बीच का एवरेज आएगा उसी से हम इसका दे सकते हैं स्क्वायर फीट निकाल के, लेकिन नहीं, हमको परफेक्ट नापी देना है, ठीक है। ज़मीन पर भी इसको नापी देना है कि उतना ज़मीन इसका वहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है, जितना इसका ज़मीन में शेयर हो रहा है उतना, ठीक है। अब देखिए कि हम 26 फीट 3 इंची में यहाँ दे रहे हैं, तो यहाँ का जो लेंथ है वो थोड़ा कम नहीं पड़ जाएगा। अगर यहाँ 126 रहता, यहाँ भी 126 रहता, तब इसका हम 26 फीट 3 इंची देते, ठीक है, यहाँ का एवरेज से। और उसी का अगर एवरेज से हम दे दें यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए 26 फीट 3 इंची हम इसको दे दिए। देखिए कैलकुलेशन 3-4 बार इसमें करना पड़ेगा, तभी आपका ज़मीन परफेक्ट बंटवारा होगा। ये आपको कॉपी में पहले कर लीजिएगा, उसके बाद ज़मीन पर इसको नाप के दीजिएगा। तो पहले मेरे बात को आप समझिए, ठीक है। देखिए अब इसको हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख देते हैं 26 फीट, ठीक है। ये 26 फीट मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। अब 80 फीट में माइनस कर दीजिए 26 फीट 3 इंची को, 26 फीट 3 इंची को, तो 57 फीट 53 फीट 7 इंची बचा। अब 53 फीट 7 इंची में अब इसको एवरेज में निकालिए कि अगर लंबाई यहाँ पर इसका और इसका एवरेज में कितना निकाले थे हम 127। देखिए 127 प्लस में 126 अब भागा 2, इसका कितना आ गया 124 फीट 5 इंची यहाँ पर, ठीक है। यहाँ का लंबाई एक आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 124 फीट 5 इंची यहाँ का लंबाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए 124 फीट 5 इंची यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया 127 फीट
ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ 120 और 127 का एवरेज निकाल लीजिए। 120 प्लस में हो जाएगा 127, अब भागा 2 दे देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा इसका बीचे बीचे में, यह देखिएगा 121 फीट 5 इंच, यहाँ से यहाँ तक दूरी। ठीक है, ये वाला इसका है, ये दोनों इसका है और ये दोनों भी इसका है। ठीक है, अब देखिए इसका बीच का पोजीशन में है, ये बीच का एवरेज आया है। ठीक है, ये वाला भी बीच का एवरेज में आया है। तो सरजमीन पर भी आपको अब नाप के भी देखना पड़ेगा और कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा इसी तरह से। ठीक है, तो देखिए अगर अब इसका हम रकबा निकालते हैं कितना निकलता है इस अनुसार से। इसका हो जाएगा 124.5 प्लस में हो जाएगा 126 भागा 2, तो 125 फीट पॉइंट 25। ठीक है, इतना आ गया। तो इसको हम इंटू कर देते हैं 125 फीट, इसको याद रखिए, इसको साइड में भी इसको लिख दीजिए 125.25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 435.6 इंटू में करेंगे 7 ये वाला ज़मीन 7.62 इतना आ गया। अब इसको भाग दे देंगे हम 125.25 से। देखिए कितना आ रहा है 26 फीट 5 इंची करके हिस्सा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्योंकि यहाँ का लंबाई कम है और यहाँ का लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, इसका ज़्यादा लंबाई है और इसका कम थोड़ा सा लंबाई है। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो इसका एवरेज में कितना आया था, मतलब यहाँ भी मिलेगा 26 फीट 5 इंची, यहाँ भी मिलेगा 26 फीट 5 इंची। तो यहाँ हम इसको लिख देते हैं 26 फीट 5 इंची यहाँ पर, और यहाँ पर भी नीचे में मिलेगा इनको 26 फीट 5 इंची। इसका ज़मीन निकल के आ गया। इसका लेंथ पकड़ा, इसका एवरेज में 100 यहाँ लिख देते हैं हम, देख लीजिए इसका लेंथ हो जाएगा इस तरह 125 फीट 2.5 इंच, मतलब 2 इंच कम। ठीक है, इसका एवरेज में निकल के ये वाला आ गया। अब इसका हम स्क्वायर फीटे को लिख देते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ 125 फीट 25 और इसका चौड़ाई मिला था 26 फीट 5 इंची। अब इसको हम इंटू कर देते हैं। ठीक है, देखिए 125 पॉइंट में 25 इंटू कर देंगे 26.5, इतना आ गया 3319.125, इतना वर्ग फीट आ गया। अब इसको हम भाग दे देंगे 435.6 से। देखिए 7.621 आ गया, इतना देना था 2। ठीक है, देखिए आ गया। अब इसको लिख देते हैं 7.62 डिसमिल, एक शेयर में निकल करके आ गया। ठीक है, अब ये सेकेंड वाला का हम निकालते हैं, सेकेंड वाला को हम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितना था 124.5 और यहाँ पर 127 का एवरेज से हम इसका निकालते हैं। देखिए अब 127 प्लस में हो जाएगा 124.5 बराबर भागा 2, 123 फीट मतलब 7। ठीक है, 7 ये मतलब 75। अब इसको हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ से इधर 100, देखिए आपको दिखाते भी हैं, ये रहा ये वाला 127 पॉइंट में 75, कितना चौड़ाई लेंगे जो इसका उतना ज़मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले करेंगे 435.6 इंटू में करेंगे 7.62 का इतना ज़मीन हमको देना है। अब भागा कर देंगे इतना लंबाई से 127.75 से, भागा 127.75 से, तो इसका चौड़ाई आ जाएगा 26 फीट 8 इंची। ठीक है, मतलब 26 फीट 8 इंची और कुछ पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 26 फीट। ठीक है, 26 फीट 8 इंची पॉइंट मतलब 26 फीट 9 इंची का आ जाएगा इसका। तो यहाँ इसको हम लिख देते हैं 26 फीट 9 इंची का, यहाँ और यहाँ भी
26 फीट 9 इंची। यहाँ भी लिख देते हैं इसको 26 फीट 9 इंची। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे 127.75 इंटू करेंगे 26.9 से, इतना आ जाएगा 3328.875। अब इसको भाग देंगे 435.6 से, तो देखिए आ गया 7.62, मतलब 64 वही है, ठीक है। 7.62 डिसमिल जमीन। देखिए इसका भी निकल के आ गया। उसके बाद अब इसको देना है किसका इतना जमीन निकलता है या हिस्सा से कम हो रहा है कि नहीं निकलता है, ठीक है। तो चलिए इसका अब कितना ज़मीन बचा ये वाला चौड़ाई इसको हम पहले देख लेते हैं। यहाँ देखिए 26 फीट 9 इंची 26 फीट 5 इंची, पहले आप जोड़िए 26 फीट 9 इंची प्लस में 26 फीट 5 इंची, इतना आ जाएगा। और अब यहाँ 80 फीट है, तब माइनस कर देंगे 80 से, तो कितना बचा 26 फीट 6 इंची यहाँ बचा, तो यहाँ लिख देते हैं 26 फीट 6 इंची यहाँ पर बचा। अब यहाँ पर कितना बचा इसको भी यहाँ जोड़ लेते हैं 26 फीट 9 इंची प्लस में हो जाएगा, देखिए 26 फीट 9 इंची प्लस में 26 फीट 5 इंची प्लस 26 फीट 5 इंची, तो यहाँ पर 53 फीट 4 इंची हुआ। अब माइनस कर देंगे 82 से, का यहाँ पर 82 फीट है 82, तो बच गया 28 फीट 6 इंची, तो यहाँ लिख देते हैं 28 फीट 6 इंची, ठीक है। अब इसका जोड़ के हम एवरेज निकाल लेते हैं और कितना आता है, देखिए 28 फीट 6 इंची आ गया प्लस, और वहाँ पर कितना था 26 फीट 6 इंची 26 फीट 6 इंची 26 फीट 6 इंची प्लस में 28 फीट 6 इंची, इतना भागा 2, एवरेज में आएगा 27 फीट 6 इंची। यहाँ लिख देते हैं 27 फीट 6 इंची। अब इसका लंबाई का एवरेज निकाल लेते हैं 120, और इसका निकाले थे एवरेज में 127 का, इतना बीचे बीचे में आया था, तो इसको पहले हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 121.5 इंटू हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा इसका 27.6, देखिए कितना आ रहा है 3.354 आ रहा है। तो इसको हम ये वाला जो लेंथ था इसका बीच में लिए थे, तब इसका बीचे बीचे में आया था। अब इसका और इसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। देखिए 120 प्लस में हो जाएगा 121.5 भागा 2, तो यहाँ आ जाएगा 120.75। अब इसका लंबाई हो जाएगा 120.75, ठीक है। का है देखिए सबका हम जोड़ के 2 से भागा दे रहे हैं, इसका भी जोड़ के हम 2 से भागा दिए बीचे का एवरेज में, अब इसका भी जोड़ के अब इसका भी 2 से हम भागा दिए बीचे बीचे में, ठीक है। काहे कि ज़मीन यहाँ क्रॉस भागा है, तो यहाँ 120.75 आया है। अब इसको हम इंटू कर देंगे 27.6 से, 27.6 से, देखिए इतना स्क्वायर फीट आ गया 3332.7, इतना आ गया। अब इसको हम भागा दे देंगे 435.6 से, भागा 435.6 से, देखिए 7.65 जो आया सब सही है, ठीक है। इनको भी उतना भी मिला था, इनको भी इतना मिला, यहाँ पर जमीन मिल जाना चाहिए 7.6, और ये पॉइंट लमसम है तो उतना एक इंची मायने नहीं करता है, ठीक है। इतना आ गया। अब इसको यहाँ लिख देते हैं 7, हाँ मिस्टेक 7 पॉइंट यहाँ लिखा जाएगा 7.62 डिसमिल। देखिए तो इस तरह से किसी खेत, किसी प्लॉट या किसी खेत या फिर खसरा या किसी गाटा संख्या को नापी करके बंटवारा इसी तरह किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं कि किस तरह से हम इसका कैलकुलेशन किए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका ये कैलकुलेशन के लिए कामयाब में आ जाएगा। देखिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट आप एक ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से आप यहाँ ले लीजिए, इतना मिला था 7.2, इसको भी जमीन मिला था, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। आप 1-2 स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसका कैलकुलेशन आप समझ लीजिएगा, ठीक है।
अगर आपका ज़मीन कहीं पर फूला हुआ रहेगा तो वैसा कंडीशन में अब इसका कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा। ये तो सीधा साधा प्लॉट था एक तरह से देखा जाए तो, कि यहाँ पर हम इसका नापी लिए, अब यहाँ का एवरेज लिए, यहाँ पर नापी लिए, फिर इसका एवरेज निकाले, फिर यहाँ पर निकल गया, फिर इसका हम एवरेज निकाले, फिर इसका एवरेज निकल के आ गया। अब वैसा कंडीशन में सीधा साधा तो आप तो नाप के निकल जाइएगा। अब मान लीजिए कि अब यहाँ पर ज़मीन में ऐसे घूरल रहता, ऐसे इस तरह घोलाई रहता, या फिर टेढ़ा टेढ़ी रहता, मतलब सांप का जैसा घूरा हुआ रहता, तब उसका बंटवारा कैसे करते। तो उस पर फिर हम एगो वीडियो बनाए हैं, आप वो वाला जाके देख लीजिएगा, ठीक है। या आपका पास कोई क्वेश्चन होगा ज़मीन से रिलेटेड, ठीक है, उसे आप मेरा कमेंट कर दीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है, कमेंट में, वहाँ पर आप जाके व्हाट्सअप में सेंड कीजिएगा, उसका हम एक वीडियो बना के हम डाल देंगे, ठीक है। इधर अब टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट का भी हम नापी करके बताए हैं भी कि किस तरह से उसका रकबा निकाला जाता है, 2 बराबर 3 बराबर भागों में बंटवारा किया जाता है। तो इस तरह से आप नापी पहले कैलकुलेशन कॉपी में कर लीजिए कि कितना फिट देंगे जो इतना इसका निकलेगा, फिर यहाँ से कितना फिट देंगे जो उसका निकलेगा, फिर यहाँ से कितना फिट देंगे कि जो उसका निकल के आ जाएगा। पहले जो आप नापी उठाए हैं चारों साइड का, उसका पहले आप एवरेज निकाल के रकबा निकाल लीजिए, उसके बाद फिर इसको साइड में लिख लीजिए कितना रकबा होता है टोटल, उसके बाद शेयर में कितना हिस्सा होता है, ठीक है, एक भाग में, वही हिसाब से इसका बाँट बाँट के देते जाइए, ठीक है। अगर कोई आपका क्वेश्चन या डॉट बचा होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।